मैं यही बोलना चाह रहा था कि आप लोग जो है महीने का लोड मत लीजिए। हमारे अनुभव के हिसाब से हमने जो कर रहा हूँ और जो हमने सीखा हूँ, मैंने वही बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है सिर्फ डेली का गोल बनाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक का, कि हमने क्या क्या चीजें किया है उसको नोट करता हूँ। शाम को क्या हमने गलत किया क्या सही किया उसको मैंने जो है नोट करता हूँ। और दूसरा मैं काम ये करता हूँ कि हमारा रोड डेली का 200 पीबी कम से कम होना चाहिए। अभी देखिए हमारा कंपनी ने 5000 पीबी का जो है रियल कंज्यूमर बनाया है। रियल, अगर आप रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप 5000 पीवी बनाइए। तो रियल जो है 5000 रखा हुआ है। मैंने क्या किया, 200 पीवी रोज का ही रखा है। मैंने 5000 नहीं छत पे अपने रखा हूं, अपने दिमाग में 5000 नहीं रखा हूं कि हमें 5000 करना नहीं। क्योंकि हम 5000 अगर रखते हैं तो 5000 पे ही मैं अटक के रहूंगा, क्योंकि 5000 ही करना है ना मुझे। लेकिन अगर मैं 200 डेली का अगर गोल बनाता हूं कि हमें 200 पीबी रोज करना है या 250 पीबी या 300 पीबी रोज करना है, रोज का अगर हम गोल बनाएंगे तो जो 5000 पीबी महीने में करना है, अगर मैं 200 ही पीबी पकड़ते हैं दिन का, तो हमारा 6000 पीबी होगा। तो हमारा 1000 प्लस ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम 5000 का गोल बनाएंगे कि हमें महीने में 5000 पीबी करना है, तो लोग क्या करते हैं, चलो 15 तारीख को मैं इतना पीबी कर लूंगा और 29 तारीख 30 तारीख को इतना कर लूंगा, मेरा 5000 पीबी हो जाएगा। तो लोग 5000 पे ही अटक के रह जाते हैं। तो हमें 5000 का दिमाग में नहीं रखना है। हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें 200 300 पीबी जो आप अपना रोज का जो गोल बनाते हो, 200 या 300 का, तो आप जो है उससे ज्यादा ग्रोथ करोगे। अगर आप 200 का करते हैं पीबी का ग्रोथ रोज का डेली का, तो आपका 5-6 हजार पीबी हो रहा है। अगर आपने थोड़ा सा और मेहनत की है कि मैं नहीं 200 नहीं, हमें 300 पीबी रोज का करना है, तो आप 300 के हिसाब से आप 3 तरीक का 9000 पीबी महीने का कर सकते हैं अकेला। तो आप लोग जो है इस चीज को अपनाइए, रोज डेली का गोल बनाइए कि हमें सुबह से लेकर शाम तक इतनी पीबी करना है। कम से कम हमें, देखिए जो जिसकी पीबी आज 1000 पीबी नहीं हो पा रही है, मुश्किल से 2000 भी नहीं हो पा रहा है, वो लोग ज्यादा मत करें, 100 पीबी रोज का गोल करें। रोज डेली हमें 100 पीबी बनाना है, कुछ भी हो जाए मुझे 100 पीबी करना ही है। और 100 पीबी बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक पेस्ट ले लीजिए और एक साबुन ले लीजिए। अगर आपको खाली 100 का ही गोल करना है तो आप खाली पेस्ट और साबुन, साब पेस्ट पे 90 पीबी है, साबुन पे 45 पीबी है, आप जोड़ो कितना हो गया। तो 100 से भी ज्यादा हो गया। लेकिन आपने दो प्रोडक्ट का ही आपने गोल बना लीजिए। जिसको दोनों प्रोडक्ट नहीं कर सकता है, तो आप ये जो है डमरू अपने पास रखिए। इस डमरू के सहयोग से आप रोड डेली का एक डब्बा भी अगर निकालते हैं तो आप 135 पीबी होता है डेली का। तो आपका वैसे भी 3000 के ऊपर पीबी हो जाता है। तो आप ये सब चीजें जब फार्मूला अपनाएंगे तो होगा। ये नहीं कि मीटिंग सुने और फिर अपना भूल गए और हम जैसा चल रहा है वैसा चलाएंगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर रियल कुछ करना है, इस पे बिजनेस करना है, तो आप जो है ये सब चीजें जो बताई जाती है, ये हमने अपने पास से नहीं लिया, हमने भी कहीं सीखा है। सीखने से ही हमको मिला है कि रोड डेली का गोल हमारे डॉक्टर अजय सिंह ने जब से बताया कि आप जो है आप लोग रोज डेली का गोल बनाइए। हमारे नरेंद्र द्विवेदी जी ने बताया कि ये डमरू आपके हाथ में होना चाहिए। अगर ये डमरू आपके हाथ में है तो आप बहुत बढ़िया जो है आप काम कर सकते हैं। देखिए जब पहले जमाने में क्या था, कुछ टाइम पहले, कि गांव में मदारी आते थे। मदारी आने गांव से जैसे ही नजदीक पहुंचते थे, वो अपना डमरू जो हाथ में रहता था उसको बजाना चालू करते थे जोर जोर से। और बजाते बजाते वो गांव के पास पहुंचते थे। वहां पहुंचते पहुंचते ही लोगों का भीड़ लग जाता था कि मदारी आ गया है, कुछ ना कुछ अच्छा खेल दिखाएगा। वहां लोग जाके जमा हो जाते थे। फिर वो मदारी क्या करता था, अपना जो है जोड़ा झंडा रख के अपना खेल चालू करता था। तो उसमें एक चीज ऐसा सब कुछ दिखाने लगता था। लोग उसको देखते थे, पर 1 घंटा 2 घंटा वो डमरू बजाते हुए अपना खेल को दिखाता था। फिर क्या होता था, लोग अपने अपने घर पे जाते थे और वो क्या करता था, लास्ट में, आप लोग नोट किए होंगे, लास्ट में एक पॉइंट ऐसा बोलता था कि लोग उससे डर जाते थे। डर ये जाते थे। डरने के बाद क्या होता था, सब लोग अपने घर, जिसका नहीं मन करता था लेने ले आके कुछ देने का, वो भी लाके देता था उस डर की वजह से। तो हमें डराना नहीं है।
किसी को डराना नहीं है। हमें क्या करना है, इसकी जो सच्चाई खूबियां हैं, जैसे वो डराता था कि ये पॉइंट एक बोल देता था लास्ट में, हमें वो चीज नहीं बोलना। हमें डराना नहीं, इसका जो खूबियां हैं, जो पॉइंट, इसकी जो 4-5 पॉइंट है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, निरोग रखेगा, वो पॉइंट हमें उनको बताना है। तो जो समझदार रहेंगे, उनको अपने सेहत का जो है ख्याल रखना है, वो जरूर आपका इस चाय को जो है लेंगे। तो आप अगर एक डेली एक चाय का डब्बा ही निकालते हैं तो आपका 135 पीवी होता है। आपने 100 पीवी का टारगेट रखा है, और जो लोग 200 पीवी का टारगेट रखते हैं, वो 200 पीवी का टारगेट के हिसाब से काम करें। तो देखिए, जब तक आप रोज डेली का टारगेट नहीं बनाएंगे तो ये बिजनेस में फेल हो जाएंगे। और लास्ट में क्या होएगा कि आप यही बोलेंगे कि डिएक्शन में कुछ मिलता नहीं है, हमने इतना दिन से काम किया। आपने काम किया कहाँ है? आपने तो टाइम पास किया है। सिर्फ मीटिंग सुनते हो और मीटिंग के बाद जो है अपना भूल जाते हो। अपलाइन क्या बोल रहा है, फोन पे बोला, आपने सुन लिया और उसके बाद चलो जाने दो, अपलाइन देख थोड़ी रहा है। तो उसमें आपका नुकसान है, अपलाइन का तो नुकसान नहीं है। अभी अशोक सर है ने मीटिंग लगा रहे हैं यहाँ पे टीएलएस पे, तो आप लोग सुन रहे हैं और सुन के आप लोग उस पे जो है अमल नहीं कर रहे हैं, उस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अशोक जी का जो है कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उनका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, भवेंद्र साहब का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? जो लोग इसका जो है अमल नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इसके बारे में सीरियस नहीं हो रहे हैं, उनका है। आज कितने लोग जो है रोज मीटिंग पे जुड़ते भी हैं लेकिन उनका ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। उनका ग्रोथ उधर ही रुका है, क्योंकि वो कान से सुनते हैं और जैसे ही जूम मीटिंग खत्म हुआ अपना दूसरे नगरी में लग जाते हैं, दूसरे चीज में लग जाते हैं। डिएक्शन क्या है फिर वो भूल जाते हैं। फिर सुबह उनको याद आता, अच्छा हाँ 7:45 को हमको मीटिंग जुड़ना है डिएक्शन का। तो ऐसा बिजनेस नहीं होगा। आपके दिमाग में हमेशा डिएक्शन ही गूंजना चाहिए। हमने वो चीज करके देखा है। हमें सब लोग बोलते भी हैं कि तुम जो है खाली डिएक्शन डिएक्शन ही चिल्लाते हो, डिएक्शन में क्या पा जाते हो। लेकिन उनको क्या पता है कि हमें डिएक्शन में क्या मिल रहा है? उनको क्यों हम बताएं कि डिएक्शन में क्या मिल रहा है? जो हम उन्हीं को बताएंगे जो डिएक्शन के बारे में समझना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं जो समझे नहीं और हम जो है एक प्रवचन के जैसा उनको सुना दूं, बाद में वही आदमी मजाक उड़ाए, नहीं। हमें उस आदमी को ढूंढना है जो आदमी रियल उस भूखा हो। एक्शन प्लेटफॉर्म पे वही काम करेगा, वही रियल आगे बढ़ेगा जो भूखा रहेगा, जिसको भूख लगा रहेगा। क्योंकि देखिए, जो लगा रहेगा तो आदमी कुछ ना कुछ करके वो अपना पेट भरेगा। लेकिन जो आदमी का पेट पहले से भरा है, वो आदमी नहीं कुछ करेगा, उसका कोई सपना नहीं है, कुछ गोल नहीं है, वो तो खाली खा रहा है, जी रहा है, मस्त घूम रहा है, तो वो आदमी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कुछ कर सकता है। वो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है ही नहीं। क्योंकि देखिए, जब तक आपको भूख नहीं लगेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जो सोच लो कि हमें जो है अच्छा गाड़ी लेना है, या अच्छा हमें बंगला बनाना है, अच्छा हमें जो है बच्चों को एजुकेशन देना है, सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। और आप बताइए डिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा? आपको कोई चीज ढूंढना नहीं है, सिर्फ आपको इस डिएक्शन में डिएक्शन में होना है। सिर्फ डिएक्शन में हो जाएंगे, आपको ना तो जो है बहुत ज्यादा 2-4-10 लाख रुपया लगाना है, ना तो आपको ऑफिस खोलना है, ना तो आपको जो है वर्कर रखना है, कुछ नहीं, सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। सिर्फ आपको करना क्या है, अपनी एक आईडी बनाए हैं या नहीं बनाए, जो लोग नए लोग अपनी आईडी को बना के और प्रोडक्ट को उठाना है स्टॉक पॉइंट से, और लोगों में जो है जानकारियां दे के और जो है अपना प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस। इसमें कोई मेहनत नहीं है। और अगर इसको भी मेहनत समझते हैं तो वही आप नरेगा में फावड़ा उठाओ सब लोग। वो बहुत आराम का काम है। या कहीं कंपनी में गुलामी करें, हमने 30 साल गुलामी किया हूँ। 30 साल के बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिला उस कंपनी से। मुझे जो फैक्ट्री से हिसाब भी लेना हुआ, वो भी मुझे मिल नहीं रहा था, हमें उसको भी जो है कानूनन लेना पड़ा। तो कंपनी में हमें नौकर भी बना के रखा गया, लास्ट में हमारा जो हक है वो भी नहीं मिल रहा था। उसके लिए भी मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा, तब हमको जाके हमारा हिसाब मिला। तो ये सारी चीजें जो है हमें सोचना चाहिए कि हमें जो है क्या करना है। अगर आपको अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ जीना है और अपने बच्चों का अच्छी भविष्य बनाना है, तो आपको डिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म जो मिला है,
इससे बढ़िया कहीं नहीं है। मैंने ये चीज को देखते हुए ही आज ये जो निर्णय किया हूँ, 30-35 हजार रुपया जो मैंने पगार उठा रहा था उसको हमने जो है रिजाइन किया है, रिस्क उठाया है, इसीलिए उठाया है क्योंकि वहां पे मैं फैक्ट्री मैनेजर था। लेकिन वहां से हटने के बाद या कुछ हो जाता तो हमारे बच्चे को उस सीट पे बैठने को नहीं मिलता था कि हमारा बच्चा भी फैक्ट्री मैनेजर डायरेक्ट जाके बन जाए, नहीं बनता था। या कोई डॉक्टर है, उसका बच्चा अगर डॉक्टरी नहीं पढ़ा है तो वो डॉक्टर के सीट पे जाके नहीं बैठ सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हमने जो है जानकारी लिया, सीखा, ये सब चीजें देखा कि डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आज अगर हम 2 लाख 4 लाख रुपए का अगर हमने बोनस उठा रहा हूं तो हमारा कुछ होने के बाद हमारा बच्चा डायरेक्टली हमारे सीट पे बैठ सकता है, उसको भी वही पे आएगा इनकम जो हमें आ रहा है। जो पोस्ट हमारा है, डायमंड है या क्राउन डायमंड जो भी हो, वो पोस्ट भी उसको मिलेगा। ये नहीं कि उसको स्टार से चालू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे जो पोस्ट पे आप हैं, जो आपका इनकम है, उसी जगह से वो इनकम और वो पोस्ट जो है आपके बच्चे को, अपने आपके बीवी को मिलेगा। जो नॉमिनी रहेगा, आपकी बीवी है तो बीवी को मिलेगा, बच्चा है बच्चे को मिलेगा। तो हमें ये सब चीजें बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि देखिए आज की दुनिया में, आज जो दुनिया है आज बहुत चेंज हो चुकी है। और आगे आने वाले 2025 तक आप लोग सब लोग समझ लीजिए कि नौकरियां नहीं रहेंगी। नौकरी अभी खत्म हो रहा है। आपके बड़े बड़े जो होटल खुल रहे हैं उसमें रॉबोट आ गए हैं काम करने के लिए, वहां वेटर की जरूरत नहीं है, खाना तक भी बना रहे हैं रॉबोट। और अभी जो लाइसेंस बना के ड्राइवर के बोलते हैं हम ये गाड़ी चला रहा हूँ वो गाड़ी चला रहा हूँ, वो लोग भी, उनका भी अभी सपना टूटने वाला है। क्योंकि देखिए अभी ऐसी गाड़ी आ रही है जो है कि उसको आदमी नहीं चलाएगा, वो अपने आप जो है सेंसर लगे रहेंगे। आपको सिर्फ गाड़ी में बैठ जाओ और उस सेंस जो है अपना वहां पे डाल दीजिए कि हमें इस जगह पे जाना है और आप सो जाइए, वो गाड़ी उस जगह पे ले जाके पहुंचाएगी। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत में बाहर गांव में चल रहा है। तो हम अगर आज ये सिस्टम के हिसाब से नहीं चेंज होंगे तो हमें जो है बेरोजगार होके और एकदम रोड पे भटकना पड़ेगा। आज जो नौकरी नहीं मिल रही, आज जो 20 हजार 25 हजार की 30 हजार की नौकरी कर रहे थे लॉकडाउन के बाद उनकी 10 हजार 15 हजार की नौकरी लगना मुश्किल हो गया है। ये सारी चीजें हमने देखा है बंबई में रख के। आज जो 50 हजार नौकरी में कमा रहे थे वो आज जो है 20 हजार पे आ गए हैं, बोलते हैं यार अभी काम ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें जो है परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो वही हाल होगा जैसे पीसीओ स्टडी वाला हाल हुआ है। आज पीसीओ स्टडी वाले गायब हो गए। आज जो है आपके जो नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी कि शुरू में जब मोबाइल चालू हुआ था उस टाइम में कोई भी दुकान पे जाता था नोकिया के अलावा कुछ नहीं मांगता था। तो समय के हिसाब से आज नोकिया भी चला गया। तो आज हम लोगों को यही चीज को ध्यान देते हुए आप लोग जो है इस पे जो है ध्यान दीजिए। और डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि आप इसको कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। और ज्यादा टाइम मैं अब नहीं लूंगा, इसी जगह पे हम अपने वाणी को जो है स्टॉप करूंगा। तो सभी को जितने लोग भी हैं आपको गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आप लोग इतना टाइम तक सुने। तो अशोक सर अब मैं इस यहाँ पे जो है अपने वाणी को विराम करता हूँ। जो भी गलतियां होगा सब लोग माफ करिएगा क्योंकि जो भी बात मैंने बोला है रियल हमने किया है, रियल बताया है, जो हमने सीखा है वही चीज हमने यहाँ पे जो है रखा हूँ। और हम ये चीज को अपनाया हूँ और ये चीज को मैं कर रहा हूँ इसीलिए आप लोगों के बीच में रखा हूँ। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए राजेश सर के लिए। बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही ताकतवर प्रस्तुति, बहुत ही शानदार बातें आज हम लोगों को बताए हैं। थैंक यू सो मच सर। ऐसे हर महीने एक दिन आते रहें और अपनी जो जानकारी है सबके साथ साझा करते रहें, सबको सिखाते रहें, बताते रहें। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ही रोजाना एक डायमंड हम लोगों के बीच में आते हैं, एक दिन हम लोग को सिखाते हैं और बाकी के दिन सीखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, सीख सीख के, सिखा सिखा के हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब बारी आ गया है फीडबैक के ऊपर और उपेंद्र साहू सर ने बहुत अच्छे से सवाल किया है कि आप अपना परिचय बताएं और उसके साथ में आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना है। और लास्ट में क्या है, डीएक्शन में आने का जो मेन मकसद है इसके ऊपर उन्होंने बात करने के लिए बोला था। सपने क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर बात करना है, फिर फीडबैक देना है कि आपने आज के प्रोग्राम में क्या सीखा। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में मुंबई की आन बान शान सीमा जी हैं, मलाड।
ईस्ट से। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग सर। और आज की मीटिंग बहुत सुपर हिट थी सर की, और यही तो करना पड़ेगा। और मैं सीमा यादव, मुंबई मलारिस्ट। मैं स्टार रूबी हूँ। तो मेरे नीचे 3 जन स्टार बने, जैसे मैं बनी थी। मैंने अपना, अभी सर क्या बोले, अपनी स्टेट चेंज करना है। तो हम, जैसे मैं बनी थी तो मेरे जैसे डायरेक्ट में 3 जन बने, तो मैं स्टार रूबी बनी। और मुझे 12:30। और सर जो ऑप्शन रखे थे सही बात है। और ऐसे 3 मेरे डायरेक्ट में जब स्टार बनेंगे, मतलब कि तब मैं स्टार डायमंड बन जाऊंगी सर। थैंक यू सो मच सर। ओके।